हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 80 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 79 तक क्वेश्चन को हल कर रखा है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको 80 में क्या करा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है जो दिया हुआ है। तो पहला को मैं मानता हूँ, ये इसको अल्फा मान लेता है, इसको क्या मानेंगे बीटा, तब द्विघात बहुपद निकलेगा। तो मैं द्विघात बहुपद का सूत्र जानता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। मैं इस सूत्र को लगा दिया। अब बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा का मान क्या दिया है 2, मैंने अल्फा का मान 2 मान लिया है, तो अल्फा के स्थान पर 2 रखेंगे, अब बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 6, बाहर x है तो x रखेंगे, अब प्लस का प्लस, अल्फा के स्थान पर मैं क्या रखूँगा 2, गुना यहाँ कुछ नहीं रहता गुना, अब बीटा का मान क्या है 6। अब बराबर लिखे एक्स स्क्वायर 6 2 8, 8x हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ये ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन आपको डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं, चाहे तो इसको अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, उसे पता चल जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये द्विघात समीकरण में पूरे पॉजिटिव है, सब तरफ पॉजिटिव दिख रहे हैं ना, वाई स्क्वायर के बगल में पॉजिटिव, 16 के जो बगल है चिन्ह दिख रहे हैं वो प्लस है, अब 55 के बगल में प्लस, इसमें सब प्लस चिन्ह है, और सब प्लस चिन्ह रहता है ना, तो इसका शून्यक जो निकलेगा दोनों माइनस होगा, दोनों क्या होगा माइनस, जिसे ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है, निगेटिव चिन्ह, तो दोनों ऋणात्मक, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दे रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या करा व्युत्क्रम है, तो के का मान क्या है ज्ञात कीजिए। तो एक शून्यक अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा का व्युत्क्रम है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/बीटा, ये ना व्युत्क्रम क्या होता है, या एक मान लिया अल्फा, दूसरा क्या होगा उल्टा, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है, उसको पर एक अल्फा माना, दूसरा आपका पास बीटा था, तो व्युत्क्रम कहेगा ना, तो इसका उलट दीजिएगा, एक ऊपर चलाएगा, अब बीटा क्या होगा नीचे चला जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या लिख दिए 1/बीटा। यहाँ बोल रहा था व्युत्क्रम हो, तो के का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो के का मान कैसे निकालेंगे, ये अल्फा है और ये बटा में है, तो बटा में जाता है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो अल्फा गुने क्या हो जाएगा बीटा बराबर 1। अब बताएं अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a बराबर 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा। अब c का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा, देखिए ये c है, अचर संख्या जो c है ना, इसका मान c का मान है, और c का मान क्या है माइनस के है, तो माइनस के रखेंगे, और a का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल वाला गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल वाला गुणांक क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे, बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए माइनस के बराबर ये 1 है, यहाँ पर 1 देख रहे होंगे, और ये बट्टा में जैसे इधर जाएगा तो गुना होगा, 1 में 2 से गुना करेगा तो 2 होगा। अब के बराबर ये माइनस इधर कर सकते हैं, तो -2, तो के का मान क्या हो गया -2, अब -2 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो p1 का मान निकालने के लिए कह रहा है, p1 px दे दिया है, क्या दिया है px बराबर, इसमें क्या करना है p1 रखना है, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे p1, तो 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 रखना होगा, तो यहाँ x है तो इसके स्थान पर 1 रख रहे हैं, अब ऊपर क्या है 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस का प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कुछ नहीं रहता तो क्या माना जाता है गुना, तो गुना लिख देंगे, और x के स्थान पर 1 रखेंगे, और -12 है तो 12 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, अब 5 1 5 -12, 5 1 6, 6 -12 ये -12 है, घटाएंगे तो क्या होगा -6, अब -6 ऑप्शन में कहाँ दिया है सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा किसी बहुपद की घात होती है, तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो सकते हैं, तो भिन्न संख्या नहीं होगा, किसी भी है ना बहुपद पर भिन्न संख्या घात नहीं हो सकता है, ये भिन्न संख्या घात पर नहीं हो सकता है। ऋण पूर्णांक होगा नहीं, किसी भी बहुपद पर माइनस आएगा तो वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा, अगर भिन्न भी आएगा तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जा रहा है। पूर्ण संख्या होगा, हाँ होगा, करेक्ट आंसर सी होगा, हर बहुपद पर पूर्ण संख्या रहता है, जैसे कि 3 है, कहीं देखते होंगे एक्स स्क्वायर का के, कहीं वाई यहाँ पर यहाँ 3 लिख दीजिए, तो ये बहुपद हो गया,
क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्या है। कहीं कहीं देखते होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्या है आपका बहुपद है, और यहाँ पर क्या है पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन क्या मार दिए, सी करेक्ट आंसर। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इक्वल 0 नहीं होना चाहिए का आलेख कैसा होता है, तो इसका आलेख जब खींचेंगे द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद है। इसका जब आप आलेख खींचेंगे ग्राफ तो परवलय होगा। क्वेश्चन 86 में देखिए पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू जी एक्स है। तो पी एक्स का घात दे रखा है, पी एक्स का घात दिया है 7 और जी एक्स का घात दिया है 3। तो कह रहा है कि आप पी एक्स बाई जी एक्स में जब भाग देंगे तो घात क्या निकल के आएगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो मान लेते हैं आपको पी एक्स का घात यहाँ दे रखा है, देखिए कितना दिया है 7, तो 7 रख देंगे। और जी एक्स का घात कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। जब जी एक्स से जब पी एक्स में भाग देने जाएंगे तो पावर घटेगा जाके, तो किस में घटेगा, 7 में से 3 घट जाएगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और 4 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ करा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान बताइए। तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो सी बाई ए लिख देंगे। और देखिए सी इसमें कैसे पता चलेगा, सी कहाँ से पता चलेगा, तो सी इस बहुपद में। तो आपको पता होगा सी अचर ये यहाँ पर देख रहे हैं, इसे सी बोलेंगे। सी का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और ए का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, तो ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल वाला गुणांक। तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ है ही नहीं है, तो उसमें 1 समझाया जाएगा, 1 लिख देंगे। और 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि बहुपद 6x का क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा और गामा हो तो अल्फा गुने बीटा और बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका सूत्र मुझे पता है, इसका सूत्र होता है सी बाई ए। क्या होता है, अल्फा गुने बीटा और बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा का मान पूछ रहा था निकालने के लिए। तो इसका सूत्र ये होता है, क्या होता है, सी बाई ए। अब देखिए सी कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो देखिए इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, सी यहाँ पे एक्स के जस्ट गुणांक जो है वो सी का वैल्यू है। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स का क्यूब वाला गुणांक ए का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ माइनस बचा था तो -1 होगा बाई 2, तो -1/2 ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन सी में दिया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो इनका मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो ये आपका द्विघात बहुपद को सरल करना पड़ेगा, क्या कि ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तब इसका शून्यक आप यहाँ पर दिए इसको हल करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको द्विघात बहुपद को स्टैंडर्ड रूप में क्या करता हूँ, सजा देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसमें 3 -3 में एक्स से गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो -3 और -5। अब देखिए एक्स स्क्वायर -3x 5 3 8, ये द्विघात समीकरण बन गया आपका। यहाँ गुना करना पड़ेगा, माइनस प्लस क्या हो गया था माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -3 और ऑलरेडी इधर -5 था, इसको जोड़ दिए, 3 को कर्जा 5 को कर्जा, तो कर्जा बढ़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ रहा है तो 5 3 8 कर्जा हो जाएगा। अब ये द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद हो गया ना, यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये दिया है, इनका मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए इनका मान होगा, तो मान होगा कैसे निकालेंगे, तो इसको गुना करना पड़ेगा। अल्फा में बीटा से गुना तो अल्फा गुने बीटा हो जाएगा, प्लस ये अल्फा 1 से गुना होगा तो अल्फा प्लस का प्लस, क्योंकि +1 में बीटा से गुना करेंगे तो बीटे होगा, प्लस का प्लस, क्यों प्लस 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 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा। अब अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, प्लस का प्लस, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा ये दिख रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, +1 का 1 लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए सी का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, तो सी का वैल्यू यहाँ बहुपद मैंने निकाला था, सी का वैल्यू क्या है -8 है, तो यहाँ -8 रखना पड़ेगा। और ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, एक्स स्क्वायर के बगल वाले में कोई गुणांक नहीं, तो एक आपको यहाँ से पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है तो एक गुणांक समझा जाएगा।
तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। बी का मान देखिए, बी का मान क्या है -3, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होगा बी कहलाएगा। तो बी का मान -3 है तो हम -3 लिख देंगे। ए का वैल्यू तो 1 बताए हैं तो 1 लिख देना है। अब प्लस का +1 लिख देना है। अब इसमें भाग देंगे तो -8। अब देखिए यहाँ प्लस लिख दीजिएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +3, 3 में 1 से भाग देंगे 3 आएगा, +1 -8, 3 1 4, 3 1 4 हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो -4 होगा। क्यों? क्योंकि 8 में से 4 जाता है तो 4 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या निगेटिव, यहाँ निगेटिव चिन्ह लगा दिए। तो -4 ऑप्शन में आपको दिया होगा। देखिए -4 ऑप्शन सी में दिया तो सी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि भिन्न बट्टे में एक्स जो चर है ना, एक्स को क्या कहते हैं चर, ये बट्टे में है, बट्टे के कारण ही ये बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नहीं होगा। ये देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कह रहा है कि x² / 1/x² बराबर 14 है, तो x + 1/x का मान होगा। तो x² + 1/x² का फार्मूला हमको पता है, ये जानते हैं a है, इसको क्या कहेंगे b। तो a² और b² का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2a। a कौन होगा x और b कौन है 1/x। अब देखिए x² + 1/x² का मान कितना दिया है यहाँ पर 14, तो आपको 14 रखना है बराबर का बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर -2। क्यों? x से x कट गया तो पूरा 1 हो गया, 1 में 2 से गुणा तो 2 ही होगा। अब देखिए x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14, ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए x + 1/x का क्या होगा होल स्क्वायर बराबर 14 × 2 = 16 का मान निकल गया। अब x + 1/x का मान निकाले जाएंगे तो इधर यहाँ पर स्क्वायर है, जैसे इसका वर्ग हटेगा तो इधर ±√16 हो जाएगा। और 16 का मान क्या होगा, ये आप सोचेंगे सर इसका तो हमको फिर से समझाइए। जैसे आप x² बराबर कहीं देखते हैं 4, तब ये x² हट जाता है तो इधर क्या होता है ±4 है ना, होता है √4 हो जाता है। तो यही काम किए यहाँ पर स्क्वायर था, जब स्क्वायर हटा तो ये संख्या x + 1/x आ गया है, इस संख्या पर ±√अंडर चढ़ गया है तो √अंडर क्या आ गया 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो +-4 ऑप्शन में दिया है, प्लस कहीं नहीं दिख रहा है। तो जानते हैं एक 4 या तो 4 दिया होगा या तो -4 होगा। देखिए 4 -4 कहीं दिया, देखिए 4 दिया है तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, जरूर कोई दिया। यहाँ पर 4 दिया हो सकता है ऑप्शन में -4 भी दे। यहाँ पर 4 दिया था तो मैंने 4 मारा, और एग्जाम में -4 रहेगा तो -4 मार दीजिएगा, ठीक है, कोई एक रहेगा। घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, कोई भी घात है किसी बहुपद का घात 2 वाले, तो ये घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुपद x² + 2 का घात, इसका घात पर है इस बहुपद का, तो अधिकतम घात यहाँ पर कितना दिख रहा है 2, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। कह रहा है शून्यक 3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, ये बहुपदों की संख्या पूछ रहा है। तो इन 2 शून्यक दिया है, इन शून्यकों से मैं बहुपद निकाल लूँगा। और अब बहुपदों की संख्या इसमें पूछ रहा है कि कितने बहुपद हो सकते हैं, तो इसमें अनंत हो जाएगा, अनगिनत। चाहेंगे तो इसे बहुपद अनंत भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 है, शून्यक क्या है यदि -3 है और -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। फॉर्मूला पता होगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, x² - अल्फ़ा + बीटा गुने x + अल्फ़ा गुने क्या होगा बीटा। ये द्विघात बहुपद का मैंने सूत्र लगा दिया, बराबर लिख देंगे x² का x²। जानते द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जो 2 शून्यक यहाँ दे रखा है। तो यदि इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लीजिए अल्फ़ा, और इसको क्या मान लिए बीटा। आप चाहें तो इसको अल्फ़ा मानिए, इसको बीटा, किसी को अल्फ़ा बीटा मान सकते। मैंने अल्फ़ा इसको -3 मान लिया, अब बीटा का मान क्या मान लिया -11। तो बस मैं अल्फ़ा के स्थान पर रखूँगा, अल्फ़ा के स्थान में क्या रखूँगा -3, अब बीटा के स्थान में क्या रखूँगा -11, क्लोज ब्रैकेट कर दिए। बाहर में x था तो x लिख देंगे, प्लस का प्लस। अब अल्फ़ा का मान तो -3 रखे हुए हैं, मान लिए हुए हैं,
और बीटा का मान क्या है -11, तो इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा माइनस का माइनस, यहाँ पर जोड़े -3 को कर्जा अब -11 को कर्जा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो -14 कर्जा हो जाएगा। आपका कर्जा बढ़ जाएंगे, 3 कर्जा कहीं लिए हुए हैं और 11 रुपया और कर्जा जोड़ रहे हैं तो बढ़ जाएगा ना। तो ये दोनों कर्जा को क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। तो -14 बाहर में x है तो x लिख दिए, अब प्लस का प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो ही गया, 11×33 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 14x प्लस 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 ऑप्शन आपका सी में दिया है। तो सी नहीं ए में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 ऑप्शन आपका ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें बहुपद x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4 का घात होगा, इसका घात पूछ रहा है तो क्या करें, यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो जैसे गुना करेंगे ना तो ये x है ना इसमें गुना होगा तो 3x का पावर क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 7x प्लस 4, ये x है ना इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट घिरा हुआ है दोनों तरफ से। तो ये गुना होगा तो 3x का क्यूब प्लस 7x प्लस 4 हो गया। और कह रहा है कि बहुपद, इस बहुपद का घात क्या होगा, तो इस बहुपद में अधिकतम पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, x का क्यूब दिख रहा है। और जैसे यहाँ पर पावर देख लिए, यहाँ पावर 3 है तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3, और 3 ऑप्शन आपको कहाँ दिया है सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है बहुपद x² माइनस 49 का शून्य कह रहा है तो इसको शून्य के इक्वल कर दीजिए। अब x² बराबर ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब x का मान निकालना होना तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या कर दीजिए 49, अब बराबर लिखिए प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 7। तो ऑप्शन में देखिए 7 माइनस 7 दिया है, 7 माइनस 7 ऑप्शन डी में दिख रहा है, देखिए ये 7 है माइनस 7 ऑप्शन डी में, तो डी करेक्ट लगा दीजिएगा। समझ में आ गया ना कैसे बनाए हैं, जब x² हटता है ना चिन्ह, यहाँ पर a² हटता है तो इधर क्या लगता है प्लस माइनस रूट अंडर लग जाता है। 49 का ये प्लस माइनस लिख दिए हैं, 49 का वर्गमूल 7 था, अब इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 7, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन में देखा जहाँ वहाँ करेक्ट आंसर लगा दिया। आगे देखिए क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर क्या है, px का एक शून्यक -1 है तो px का गुणनफल पूछ रहा है होगा, तो px का गुणनफल पूछ रहा है कि क्या होगा। इसका गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका शून्यक यानी -1 इसमें रखते हैं, तो -1 रखेंगे तभी -1 आएगा, क्योंकि इसमें -1 रख रहे हैं, तो -1 रखेंगे तो इधर बाहर में -1 है। अब देख रहे हैं ये दोनों बराबर है तो आपस में है दोनों बराबर हो जाएगा, तो px बराबर p-1, ये दोनों बराबर हो जाएगा ये दोनों। अब देखिए यहाँ p हट जाएगा तो x बराबर -1 और x माइनस ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस इक्वल 0, तो x प्लस 1 से का गुणनफल है कहीं ऑप्शन में x प्लस 1, और x प्लस 1 ऑप्शन बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा और गामा द्विघात, ये द्विघात बहुपद x, यहाँ द्विघात बहुपद लिख दिया है, तो यहाँ द्विघात नहीं त्रिघात बहुपद लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पावर कितना है x का क्यूब है, तो यहाँ पर आपको है ना ये थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, इससे यहाँ त्रिघात लिखेगा क्योंकि पावर 3 है, तो यहाँ त्रिघात मान लीजिए, यहाँ त्रिघात बहुपद x का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल के शून्यक हो तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा, तो ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, इनका फॉर्मूला पूछ रहा है अल्फा गुने बीटा, इसी का शून्यक है, क्या दिया अल्फा बीटा गामा इसी का शून्यक है, तो शून्यक है तो कह रहा है अल्फा गुने बीटा बीटा गुने गामा, तो अल्फा गुने बीटा बीटा गुने गामा का फॉर्मूला -d/a होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन आपका सी में दिया है -d/a, याद रखे रहिएगा। अल्फा गुने बीटा और बीटा गुने गामा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है -d/a, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुपद y² -3y प्लस 1 इंटू y का पावर 5 माइनस 4y का क्यूब प्लस y² प्लस 3y का घात होगा, इनका घात पूछ रहा है, तो देखिए इनको पूरा गुना नहीं करिएगा, गुना करने में तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, एग्जाम में 1 मार्क्स लेना है आपको, तो मैट्रिक में जाएंगे तो 1 ही मार्क्स में आपको एक ऑब्जेक्टिव पे 1 मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है y का पावर
5 है। और इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, वाई स्क्वायर है। तो ये दोनों को गुना करिए, वाई स्क्वायर गुने वाई का पावर 5 है। तब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि सेम बेस रहता था, पावर जुड़ जाता, 5 2 7 हो जाएगा। तो y का पावर 7 हो गया। इस बहुपद में अधिकतम घात कितना आएगा, 7। गुना करने पर, दोनों को गुना करिए तो अधिकतम कितना आएगा, 7। तो 7 आएगा ना, तो वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो ऑप्शन कहाँ, बी में दिया है। समझ रहे हैं ना कि पहला आपको गुना वुना कुछ नहीं करना है, केवल इसका पावर देख लीजिए कितना अधिकतम है 5, इधर में देख लेना है कितना पावर है तो 2। तो इन दोनों पावर को गुना कर लीजिएगा, यानी y का पावर 5 है, y का पावर 2 है, दोनों को गुना कराया तो कितना मिला, 7। तो वही इस बहुपद का अधिकतम घात कहलाएगा। तो ऑप्शन आपको सी में दिया, बी में दिया तो बी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। पी एक्स बराबर 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। अब भाग देने नहीं लगेगा एग्जाम में, इसको लेकर और इससे भाग दीजिएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए लॉजिक क्या है कि इसमें अधिकतम पावर कितना है, एक्स का पावर क्यूब है, और इसमें कितना है जो भाग देते हैं, जिससे भाग दिया जाएगा, तो इसमें पावर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है। तो एक्स के क्यूब में से एक्स स्क्वायर से जब भाग देने जाइएगा तो इसमें से 2x कट जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर गुने एक्स लिख देंगे, एक्स का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुने एक्स। अब बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक कट जाएगा तो बच गया क्या, एक्स। तो यहाँ पावर कितना बच रहा है, 1। तो भाग देने पर क्या हो रहा है, 1 पावर बच रहा है। तो इसमें भाग दिया जाएगा तो कितना पावर बचेगा, 1। ऑप्शन क्या है, ए में। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से इसको रिपीट करता हूँ मैं। देखिए इसको आपको इतना बड़ा बहुपद दिया रहेगा, इसमें भी दिया रहेगा, भाग देने के लिए कहेगा तो भाग पूरा नहीं दीजिएगा, पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम करें तो क्या करें, तो देखेंगे इसमें इस बहुपद जिसमें भाग देंगे इसका सबसे अधिकतम घात कहाँ है। तो देखेंगे यहाँ पर 3 घात है, और इसमें का कितना घात है, जब इससे भाग दिया जाएगा इसमें, तो भाग देने वाला में कितना घात है, 2। तो इस 3 में 2 से भाग दीजिएगा। तो मैंने यहाँ प्रोसेस बताया, समझा भी दिया है, फिर से हमने बता रहा हूँ। तो ये क्या करूँगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 1। तो एक ऑप्शन आपको ए में दिया था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान निकालिए। ये और आपको 23 में परीक्षा में पूछे हुआ है, देखिए 23 के परीक्षा में पूछ चुका है। तो यहाँ पर माइनस कितना रखना है, -1 x के स्थान पे। तो x जहाँ होगा वहाँ -1 आप रखेंगे, वो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। -7 गुने x के स्थान पे क्या है, -1 प्लस 2 है ना, 2 यहाँ पर +2 था तो +2 कर दिए। अब 3 गुने 1 का बार क्या होता है, 1। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 7 प्लस 2। अब 3 का ही 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 2 12। तो 12 ऑप्शन कहाँ है, तो 12 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक होगा, इनके शून्यक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इस बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य के बराबर, क्योंकि शून्यक बोल रहा है। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, ये 0 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x का मान निकालना हो तो प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या था, 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, +4 - 4। ऑप्शन में देखिए +4 - 4, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पर करा है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो 4 × अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 × तो 4 लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं रहता था, गुना अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, बराबर लिखिए 4 गुने माइनस का माइनस, b का मान कहाँ से लाएंगे, इस बहुपद से। तब इस बहुपद से b का मान निकल जाएगा, कैसे, x का जो गुणांक होता है ना वो b का मान होता है। तो x का गुणांक यहाँ क्या है, -3, तो b का मान हो गया। तो b का मान यहाँ b के स्थान पर रखेंगे -3। और a का मान कैसे पता चलेगा, a का मान यहाँ से पता चलेगा, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। तो 1 है तो आपका क्या है, a का वैल्यू है। अब देखिए 4 गुने माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +3 हो गया। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ना होगा, 4 3 12। अब 12 ऑप्शन आपको ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जस्ट आगे क्वेश्चन देखें, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के शून्यक का गुणनफल क्या होगा। इनका गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल वो क्या कहता है, अल्फा गुने बीटा। इसका शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 8। तो 8 देखिए, तो अल्फा गुने बीटा तो मैं जानता हूँ शून्यकों का गुणनफल होता है, और इसका फॉर्मूला भी जानता हूँ -b/a। यहाँ शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, 8। तो शून्यकों के गुणनफल की जगह पर मैंने 8 रख दिया। यहाँ माइनस का माइनस, बी का मान कहाँ से प्राप्त होगा, तो बी का मान आप यहाँ से प्राप्त करेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ही बी का मान है। तो बी का मान आपका -9 हो जाएगा। और ए का मान नहीं, फार्मूला गलत, ये गलत फार्मूला हम बता दिए हैं। अल्फ़ा गुने बीटा का फार्मूला ये नहीं होता है, c/a होता है। तो इसको देखिए हटाइए, तो अल्फ़ा गुने बीटा का फार्मूला होता है c/a, ये ठीक है ना। और यहाँ शून्यकों का गुणनफल दिया है 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे बराबर का बराबर। और c का मान आपका 2a है, ये c है, c का वैल्यू क्या है 2a, तो 2a लिख देंगे। और a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो गुणांक होता है ना, वो आपका a का वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1। अब बराबर लिखेंगे 8 बराबर 2a, एक में 2a में भाग देंगे तो 2a होगा। अब a का मान निकालना हो तो 8/2, 2 का 2, 2 चौका 8, तो a का मान क्या हो गया 4। तो a का मान 4 ऑप्शन कहाँ है, आपका a में है, तो a करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए चाहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना हो तो इसके ऑप्शन को चेक करिए। अगर ऑप्शन इसमें रखते हैं तो शून्य बना देगा, तो वही शून्य कहलाएगा। अगर इसमें 2 रखते हैं तो 2 का बराबर 4, और 4 दूनी 8, तो 8 4 12, ये तो 12 12 क्या होगा 0, ये तो 0 बना दिया। तो ये 2 रखते ही इसको शून्य बना रहा है, लेकिन 5 भी रखना पड़ेगा, दोनों को चेक करना होता है, ये वो नहीं। तो यहाँ 5 रखते हैं, 5 के बराबर 25, 5 चौका 20, 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 12 घटाएंगे तो नहीं आएगा 0। तो ये ऑप्शन आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 2 कर रहा था लेकिन 5 नहीं कर रहा है। जब 5 नहीं कर रहा है तो इसका शून्यक ये नहीं होगा। यहाँ पर मैं -2 रखूँगा, तो -2 जब रखूँगा ना तो ये ठीक है बात है, इसको रखेंगे। लेकिन 5 रखने पर अभी ना 5 रखे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये 5 रखेंगे तो कैसे सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन आप ये दोनों को छोड़ देंगे जस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 रख के देखें तो शून्य आ गया, -6 रख के देखते हैं, तो -6 रख के देखेंगे इसमें x² की जगह पर -6, तो -6 का स्क्वायर 4 गुने x के जगह पर क्या रखेंगे -6 -12। अब देखिए 6 का बराबर क्या होगा 36, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 6 चौका 24 -12। अब 36 देखिए 4 2 6 2 1 3, 36 36 कटेगा तो क्या होगा 0। तो यहाँ -6 रखने पे 0 आ रहा है। अब -2 भी रख के देखिएगा तब भी क्या होगा, हम अभी दिमाग से कैलकुलेट किए थे, करके दिखाए नहीं थे, यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, 4 गुने x के स्थान पर 2 -12, तो 2 का बराबर 4, 4 दूनी 8 -12, तो 12 में -12 कर दीजिए, कटेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। तो यहाँ पर भी 0 और वहाँ -6 रखे तो तब भी 0, दोनों 0 दे रहा है। तब दोनों इसको रखे इसके मान में, इसमें रखे तो 0 कर दिया, ये भी रखे तो 0 कर दिया, तो दोनों को 0 कर दिया है, तो यही शून्यक, इसका अर्थ है कि इसका शून्यक कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस रहने दीजिए। अब b का मान क्या है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -7, तो -7 लिख दीजिए। a का मान क्या है, a का मान 6 है तो 6 लिख दीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6, तो 7/6 ऑप्शन कहाँ है 7/6 ए ऑप्शन में है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कराए बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा और बराबर बीटा कह रहा है कि शून्यक बराबर है, तो बराबर तो कर दिए, परंतु विपरीत चिन्ह हो, अपोजिट चिन्ह, तो अपोजिट चिन्ह के लिए -b लगा देते हैं। अब अल्फा ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, बराबर है तो बराबर, 0 है 0 लिख दिए। अब देखिए माइनस का माइनस रहेंगे, b का मान यहाँ से प्राप्त होगा, तो b का मान क्या है x का गुणांक वाला, तो b का मान आपका a है, और a का वैल्यू यहाँ कहाँ है, a का वैल्यू x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। जब भाग देंगे तो -a = 0, अब a बराबर ये माइनस इधर भाग देंगे तो क्या होगा -0,
और -0 को केवल 0 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका सी में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है? शून्यक 0 और 5 है। तो हम बहुपद तो द्विघात बहुपद जब भी निकालते थे तो एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। इसके शून्यक 0 और 5 है, तो इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। तो अल्फा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा का मान मैंने क्या माना 0, तो अल्फा के स्थान में 0, बीटा के स्थान में क्या रखें 5। बाहर में x है तो x लिख देंगे, 0 गुने अल्फा के स्थान में 0 और बीटा के स्थान में क्या होगा 5। अब एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ 0 में 5 जोड़े तो क्या होगा 5, तो 5x होएगा -5x। अब प्लस का प्लस 0 में 5 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर -5x, तो एक्स स्क्वायर -5x ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर -5x ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुपद 10x - 25 के शून्यक पूछ रहा था, इस बहुपद को शून्य कर देना होगा। तो 10x बराबर 25, क्योंकि -0 की ओर जाता है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 25/10, तो 5 50 25 और 5 दूनी 10, तो 5/2 और 5/2 ऑप्शन कहाँ दिया है 5/2 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात होगा। इनका घात निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस बहुपद में अधिकतम घात कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। जो अधिकतम घात होगा वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और भी इसका प्रश्नावली आएंगे और बहुपद का चैप्टर ख़त्म होता है।